कभी भी हम आपको मतलब वीडियो के अंत लुक नहीं देखने के लिए बोलते थे, लेकिन आज बोल रहे हैं कि आप पूरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप 6 बात अगर समझ गए हैं, इस 6 बातों को अगर आप समझ गए तो 450 नंबर मैट्रिक में आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए 6 बात को ध्यान से सुने, समझे। 450 नंबर पक्का आएगा, ये हम मतलब गारंटी ले रहे हैं। अगर आप 6 मतलब बातों को पूरा बढ़िया से समझ गए और पूरा फॉलो कर रहे हैं तो आपको 450 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। पहला देखिए बोल रहा है मैथ में हमको क्या करना है। जो बोल रहा है 1 2 3 4 5, ये पांचों लाइन को, ये पांचों जो मतलब बात को हम समझाए हैं। एक नीचे में बात है, कुछ भी मतलब पढ़े, इंग्लिश का है। ये अगर आप 6 बात के समझ गए हैं तो ये गारंटी के साथ लेते हैं कि आप 450 नंबर पक्का लाएंगे। और इतना रोज फॉलो करना है, 1 2 3 4 5 6 विषय के रोज फॉलो करना है। पहला समझ लीजिए कि हमको करना क्या है। तब मैथ में देखो करना क्या है, तो मैथ में कि हर रोज एक चैप्टर बनाइए। मतलब मैथ में आपको वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर रैखिक समीकरण, द्विघात, त्रिकोणमिति, प्रायिकता, बहुलक, आपका जो मन करे हर रोज एक चैप्टर बनाइए। शुरू से अंत तक बनाइए, मतलब शुरू से चालू कीजिए, अंत कर दीजिए, एक चैप्टर रोज बनाइए। फिर मैथ का फार्मूला देखिए मतलब समझ रहे हैं, जो मतलब याद भी है उसको एक बार पढ़ लीजिए या एक बार उसको याद कर लीजिए, फिर से दोबारा याद कर लीजिए। मैथ में सिर्फ इतना ही है। और जब मन करे मतलब 1 घंटा 15 मिनट है, 1 घंटा आप मैथ बनाने, चूँकि क्योंकि मान लो कि आप वास्तविक संख्या बनाया हुआ है तो 1 घंटा तो हम तुमको आपको मतलब बहुत अधिक दे दिए। 1 घंटा उसको खाली रिवीजन करना है कॉपी पर, अब 15 मिनट जो है फार्मूला को देख लेना है। दूसरा आता है हिंदी में क्या करें, तो हिंदी में आ गया है कि मॉडल पेपर से हर रोज एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। हर रोज एक चैप्टर के, जैसे हम छम विभाजन, जाति प्रथा हो गया या बहादुर हो गया, मतलब जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को उठाइए और उसमें जितना भी फार्मूला है मॉडल सेट से उसको याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। फिर उसी में है दूसरा, हर रोज एक चैप्टर का सब्जेक्टिव लिखना और समझें। मतलब हर रोज हिंदी का एक चैप्टर का सब्जेक्टिव लिखिए कॉपी पर और उसको ध्यान से समझिए। मतलब क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा, उसको सिर्फ लिखना है, एक बार समझ लेना है। ये हिंदी में हो गया, इतना रोज करना है, इतना मैथ और इतना हिंदी, इतना रोज करना है। तीसरा बात आता है संस्कृत में क्या करें, तो संस्कृत में आता है कि एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करें, मॉडल सेट से, मतलब कोई भी सेट से मतलब उसका ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। दूसरा हो गया कि एक चैप्टर का सब्जेक्टिव याद करें, मतलब टाइम टेबल बना लीजिए कि इतना जो चीज़ हम बतला रहे हैं सिर्फ 1 महीना में करेंगे, अगला महीना में हम दूसरा मतलब टाइम टेबल बनाएंगे। सिर्फ ये 1 महीना का टाइम टेबल है, क्योंकि इसमें अभी हिंदी में चलेगा व्याकरण चलेगा, संस्कृत में व्याकरण चलेगा। अभी व्याकरण हम छोड़ रहे हैं, तो संस्कृत में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करें। किसमें? संस्कृत का मॉडल सेट से या कहीं से मतलब किताबें से याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चैप्टर का सब्जेक्टिव याद करें या उसको लिखिए, क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा, उसको लिखना है और उसको ध्यान से समझना है। फिर चौथा बात आता है साइंस में क्या करें, तो साइंस में हम तो आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं। साइंस में है कि जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करें, मतलब आपको जो भी टीचर पढ़ाए हैं या कॉपी पढ़ाएं उसको सिर्फ पढ़िए। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम पढ़ें, हम आपको कोई किताब से पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव आपको याद है, अगर वही चीज़ अगर बीबीडी में हम बोल देंगे कि इसको मतलब बोलो विज्ञान किसे कहते हैं या ओम के नियम किसे कहते हैं, तो बीबीडी में अलग रहेगा और कॉपी में अलग रहेगा, चीज़ रहेगा वही, लेकिन शब्द उसका अलग रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव में मॉडल सेट लीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि साइंस में जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन सिर्फ कीजिए, जो भी टीचर पढ़ाएं उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए। दूसरा हो रहा है कि 1 मानचित्र मतलब रोज, मतलब साइंस में बोल रहे हैं कि एक बायोलॉजी का मानचित्र रोज बनाएं। मतलब जखने आपको लग रहा है कि फालतू टाइम है, जखने आप इस चित्र को बनाइए, सोने टाइम मतलब इसको एक चित्र को बनाइए। 5वां गया कि सोशल साइंस में क्या करें, तो सोशल साइंस में सिर्फ हुई है जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करें, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन कीजिए, उसको अधिक से अधिक रिवीजन करिए। और सोशल साइंस में एक बात और है कि उसको आप जितना से समझेंगे उतना बेहतर है, उसको याद कीजिएगा तो बेहतर नहीं है। फिर है 1 सेट मारे, मतलब साइंस में था कि एक मानचित्र बनाइए और सोशल साइंस में है कि एक सेट मारे। एक सेट मतलब समझ रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसको एक सेट मार दीजिए, या उसका ऑब्जेक्टिव में मतलब मार दीजिए। उसमें अगर 5 वो बच जाता है कि नहीं हमसे हो सकता है, उसको याद कर लीजिए, सब्जेक्टिव उसको बनाने की कोशिश कीजिए। सोचा है। और छठा गया है
कुछ भी पढ़े, इंग्लिश है, कौन सी है, इंग्लिश है, इसमें आप कुछ भी कीजिए, इसमें लेकिन ध्यान रखिए इंग्लिश भी बेहतर है, मतलब मैट्रिक के बाद बेहतर इंग्लिश, इसलिए हम यही बोलेंगे कि 4 या 5 पेना रोज इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव लिखिए। अगर आप ये 6 बात अगर आप समझ गए हैं तो हमको बेहतर से बेहतर हमको लग रहा है, विश्वास लग रहा है कि आप 450 नंबर के करीब रहेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से इसको। अब आपको लग रहा है कि नहीं हम मैथ है इतना टाइम में पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, दोपहर को पढ़ेंगे, ये आपको तो दिया हुआ है, इसको आप दोपहर में कर लीजिए। ये टाइम 1 महीना का है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को या इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें, स्टूडेंट के पास शेयर करें, किसी फालतू जगह शेयर ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।